तो हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुलशन गायत्री पे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम बहुत ही लगीच आ चुका है। ठीक, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए उसी के अनुसार हम क्वेश्चन तैयार किए हैं। संभावना है कि इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है, ठीक ना। तो अभी हम लेके आए हैं 30 प्रश्न, ठीक ना। तो आप लोग लगा के देखिएगा कि कितना प्रश्न आप लोग का सही हो सकता है, ठीक ना। तो देखिए मेरे पास पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए मेरे पास यह है कि पहला क्वेश्चन है, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था, मतलब कि कब अलग हुआ था, यही कह रहा है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, कमेंट में बताइएगा। अनदर हम तो बतला ही रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 15 नवंबर 2000 में, ठीक ना। 2000 में हुआ था। ठीक, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था, मतलब अलग हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी में हुआ था। ठीक, तो देखिए अगला क्वेश्चन देखिए मेरे पास क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे पास क्या कह रहा है। अगला कह रहा है, बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ था, मतलब हुआ कब हुआ था विभाजन। तो इसका आंसर हो जाएगा 1936 को हुआ था, ठीक है ना। 1936 को विभाजन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे पास क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बिहार की राजधानी कहाँ है। ये तो आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक ना, क्योंकि बिहार के लिए तो बिहार का राजधानी पटना ही होता है। ठीक, तो देखिए मेरे पास पटना हो गया। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखिए मेरे पास फिर से क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन का क्या कह रहा है, बिहार का अनुमंडल, ये बिहार का अनुमंडल कितना अनुमंडल है। तो ये कितना हो सकता है, 101 अनुमंडल है, ठीक ना। बिहार में कितना अनुमंडल है, 101 अनुमंडल है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए मेरे पास क्या कह रहा है, गुप्तांक के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है ना। किसको नेपोलियन कहा जाता है, तो क्या हो जाएगा, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला देखिए मेरे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से गुप्त वंश के किस शासक को भी कहा जाता है, बताइए। निम्नलिखित में गुप्त वंश को किस शासन का विक्रमान्वित कहा जाता है, तो क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त विक्रमान्वित, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये चंद्रगुप्त विक्रमान्वित को कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए मेरे पास क्या कह रहा है, मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ, किस राज्य का स्थापित हुआ था, तो ये क्या हो जाएगा, सुगन वंश, ठीक है ना। सुगन वंश का प्रस्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे पास क्या कह रहा है, अशोक ने ब्राह्मणी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने बढ़ाया था, ठीक है ना, किसने बढ़ाया था। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, फिनोफोनित ने बनाया था, ठीक है ना, फिनोफोनित ने। अगला देखिए मेरे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर बना है, ठीक, किस नदी पर बना है। तो ये क्या हो जाएगा, सोन नदी पे। कौन नदी पे बना है, तो सोन नदी पे बना है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए मेरे पास क्या कह रहा है। ठीक, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत लगभग है, कितना प्रतिशत है, तो ये क्या हो जाएगा, 17% है, ठीक है ना। तो इसमें आप लोग देख पा रहे हैं कितना सही कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम 30 में से आप लोग का कितना नंबर आया। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। बोध गया में बोध वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है, ठीक है ना। तो किस पीढ़ी का है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, चतुर्थीय पीढ़ी का है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, चतुर्थीय पीढ़ी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे पास क्या कह रहा है, जौन धर्म के पर्वत महावीर स्वामी का जन्म स्थल कहाँ है, ठीक है ना। तो ये कहाँ इसका है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर कुंद ग्राम में है, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, कुंद ग्राम में। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे पास क्या कह रहा है, बौद्ध महावीर ने कहाँ निर्वात प्राप्त किया था, कहाँ किया था। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर पावापुरी में किया था, ठीक है ना, पावापुरी में किया था। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे पास क्या कह रहा है, पटना में किस
सिख गुरु का जन्म हुआ था? किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? कहाँ? पटना में। तो ये क्या हो जाएगा? गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह का। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे पास क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विष्णु पद मंदिर कहाँ स्थित है? विष्णु पद मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? गया में स्थित है। ठीक ना, ये क्या है? गया में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे पास क्या कह रहा है। बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत है? मतलब स्रोत मतलब क्या होता है? निकलता, अनेक प्रकार से निकलता है। तो ये क्या हो जाएगा? राजगीर में निकलता है। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा? राजगीर में निकलता है। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे पास क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बोधक सभा आयोजित की गई थी? किस शहर में प्रथम बोधक आयोजित की गई थी? तो ये क्या हो जाएगा? राजगीर में किया गया था। ठीक है ना, तो राजगीर में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे पास क्या कर रहा है। राजगिरी का पुराना नाम क्या था? ठीक है, राजगिरी का पुराना नाम क्या था? तो ये क्या हो जाएगा आपका? गिरिवद्र था। ठीक है ना, गिरिवद्र था। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे पास क्या कह रहा है। ठीक, बिहार का सबसे कम जनसंख्या, ठीक है ना, घनत्व वाला जिला है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व मतलब कि समझ लीजिए जनसंख्या जिसमें सबसे कम हो, तो वो क्या है? कोमूर है। ठीक है ना, तो कौन सा है? कोमूर जिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए मेरे पास क्या कह रहा है। बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ठीक है, तो ये अगर आपको पता है तो कमेंट में बताइए, नहीं तो हम बतला रहे हैं। ठीक है, तो यह क्या कहा जाएगा? शेखपुरा है। ठीक है ना, शेखपुरा है जो कि सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए मेरे पास क्या कर रहा है। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल के अनुसार 12वां राज्य है। मतलब कर रहा है जनसंख्या के अनुसार तीसरा होना चाहिए और क्षेत्रफल मतलब क्या होता है? बड़ा। ठीक है ना, बड़ा चौड़ा लंबा जो भी मान लीजिए। ठीक है ना, उसके अनुसार, ठीक है ना, 12वां राज्य कौन सा है? ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? बिहार है, अपना प्यारा बिहार है। ठीक, अब देखिए मेरे पास अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है बिहार में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की सबसे कम संख्या वाला जिला है। मतलब कह रहा है बिहार में प्रति 1000 पुरुषों मतलब 1000 पुरुषों पर महिला की सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ठीक है ना, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो मुंगेर है। ठीक है ना, हमारा मुंगेर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए मेरे पास क्या कह रहा है। इंदिकी का लेखक कौन था? इंदिकी का लेखक कौन था? तो यहाँ के क्या हो जाएगा? मेगा स्थलीय मीज है। ठीक है ना, मेगा स्थलीय मीज। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे पास क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मोगा अस्थानी ने भारतीय समाज को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया था? कितने क्षेत्र में विभाजित किया गया था? ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा? 5 क्षेत्र में विभाजित किया गया था। ठीक है, 5 क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे पास क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में किस अखबार का प्रकाशन पटना से हुआ था? ठीक है ना, किस अखबार का प्रकाशन पटना से हुआ था? तो ये क्या हो जाएगा आपका? इंडिया प्रशासन। ठीक है ना, इंडिया प्रशासन का हुआ था। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में। आप बता सकते हैं कि 30 में कितना नंबर आपका आया। ठीक है, धन्यवाद।